वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर, जहाँ पर आप सुन रहे हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वृंदावन वास की लालसा अभिव्यक्त कर रहे हैं। बारंबार बता रहे हैं कि ब्रजधाम में वास करने से किस प्रकार से एक जो रागानुगा भक्त है उसकी साधना सार्थक होती है, उससे जो है साधना करने का बल मिलता है और सिद्धि भी जो है वो यहाँ पर बहुत जल्दी मिल जाती है। सिद्धि यहाँ स्वाभाविक है क्योंकि भगवान का यहाँ नित्य विहार है। तो चूँकि भगवान का नित्य विहार है और ब्रजधाम भगवान का धाम है, कोई ब्रह्मांड का भाग नहीं है, कोई पृथ्वी का एक आम भाग नहीं है, तो इसीलिए ब्रजवास की विशिष्ट लालसा प्रकट कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जबकि वो इस समय खेतुरी में हैं और श्री जीव गोस्वामी जी की आज्ञा को पूर्ण कर रहे हैं कि प्रचार करना है बंगाल में, तो इसलिए वो ब्रजधाम से दूर हैं और ब्रजधाम में रहने की आकुति उनकी प्रार्थनाओं में बहुत हद तक जाहिर है। आइए दोबारा से इस प्रार्थना को एक बार फिर से सुन लेते हैं। हरि हरि आर की ऐमन दशा होबो, ए भव संसार त्यजी परम आनंदे मजी, आर कबे ब्रज भूमे जाबो, सुखमय वृंदावन कबे हबे दर्शन, से धूली माँ की वो कबे गाए, प्रेमे गदगद हुईया राधा कृष्ण नाम लुइया, कांदिया बेड़ा वो उभराए, निभृत निकुंजे जाइया अष्टांगे प्रणाम होइया, डाकी वो हा राधानाथ बोली, कबे यमुनार तीरे परश करिबो नीरे, कबे पीबो कर पुटे तूली, आर कबे एमन होबो श्री रास मंडल जाबो, कबे गोड़ा गोड़ी दीबो ताए, वंशीवट छाया पाइया परम आनंद होइया, पड़िया रोहिबो तार छाए, कबे गोवर्धन गिरी देखिबो नयन भरी, कबे होबे राधा कुंडे वास, भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन होबे, कहे दीन नरोत्तम दास। गुरुदेव ने अपनी सुधा कणिका व्याख्या में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की सुधा रस को पूरी तरह से उड़ेल के रखा हुआ है। हमने सुना जहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि जो ब्रज भक्ति कर रहे हैं साधक, जो ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें ब्रजवास करना चाहिए। लेकिन यदि कोई ब्रजवास करने में अक्षम है, नहीं कर पा रहा है, तो उसे मानसिक रूप से ब्रजवास करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो भगवान की लीलाएं तो ब्रजवास में माने कि ब्रज में ही होती हैं, और जब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, उनकी गुणावलियों का स्मरण करते हैं, तो हमारा ब्रजवास हो जाता है। मानसिक रूप से हम वहाँ चले जाते हैं, उस लीला के एक भाग बन जाते हैं, है ना। क्योंकि भगवान की लीला अचिंत्य है, भगवान की शक्ति अचिंत्य है, और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो वो भी पारमार्थिक होता है। कुछ भी भौतिक नहीं है वहाँ पर, कुछ भी कल्पना नहीं है, पारमार्थिक है। भगवान से जुड़ी हर चीज़, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला चिंतन, सब कुछ अप्राकृतिक है, सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है। तो आगे हम अपनी व्याख्या को जारी रखते हैं, जहाँ पर श्रील ठाकुर महाशय जब ये कह रहे हैं, ए भव संसार त्यजी परम आनंदे मजी, आर कबे ब्रज भूमे जाबो, तो समझना होगा कि ब्रजधाम भव सागर में, भव संसार में अवस्थान करने पर भी संसार के अंतर्गत नहीं है, ये संसार का भाग नहीं है। ब्रजधाम में दिखता वही है, आकाश, वायु,
अग्नि, धूल, है ना, सब कुछ दिखता है बड़ा लौकिक, लेकिन यहाँ कुछ भी लौकिक है नहीं। ये संसार का भाग नहीं है। हमारे आचार्य कह गए हैं, महाजन कह गए हैं, भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि पृथ्वी पर अवस्थान करते हुए भी श्रीधाम सर्वव्यापी हैं, विभु हैं। तभी भगवान की अचिंत्य शक्ति से चिन्मय लोक में और पृथ्वी पर एक साथ विद्यमान हैं, एक साथ, युगपत, यहाँ और वहाँ। व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मतलब यहाँ की प्राप्ति करूँगा कि वहाँ की। एक ही धाम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उल्टा वहाँ का जो धाम है, अगर कोई सोचे कि वहाँ अलग धाम है और यहाँ अलग, तो इस सोच के अनुसार भी यहाँ पर जो ब्रज धाम है वो ज़्यादा करुणामय है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है ना, यहाँ पर भजन कर सकता है, यहाँ सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर ब्रजधाम प्रेम भूमि ना होता, गुरुदेव कह रहे हैं, तो ब्रह्मा उद्धव आदि ब्रज में तृण गुल्म जैसे निकृष्ट जन्म के लिए प्रार्थना क्यों करते? भाई प्रेम धाम है ना। ब्रह्मा जी को नहीं पता कि ब्रज जातीय प्रेम क्या है। ब्रह्मा जी को ब्रज जातीय प्रेम नहीं पता। क्या है ये ब्रज जातीय प्रेम, किस तरीके का है ना। उनके पास तो ऐश्वर्य भाव का प्रेम है। वो तो भगवान के ऐश्वर्यों से परिचित हैं, षड ऐश्वर्यों से परिचित हैं, और वो स्वामी हैं और हम जो हैं उनके अधीन हैं। उनकी शक्ति से मैं कार्य कर रहा हूँ, है ना। उनको किस चीज़ की कमी है? वो तो दाता शिरोमणि है, कण कण में वो हैं। इस तरह का उनको ज्ञान है। लेकिन भगवान प्रेम के वश में है, और ये प्रेम कैसे मदीयता भरा वाला है, मदीयता भरा प्रेम, ये नहीं ज्ञान है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बड़े, कह लीजिए कि इस ज्ञान के अभाव से युक्त हैं। इसीलिए जब उन्होंने ठाकुर जी को विमोहित करने का प्रयास किया, तो ठाकुर जी ने खुद ही उन्हें मोहित कर दिया। देखा आया कि भाई देखो, जिन ग्वाल बालों को तुम चुरा के ले गए थे, जिन गोवत्सों को तुम चुरा के ले गए थे, वो सारे के सारे देखो यहाँ है ना, तुम्हें दिख रहे हैं, घबराओ मत, ये सब मैं हूँ। चतुर्भुज स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा जी तो चतुर्भुज स्वरूप को ही ज़्यादा जानते हैं, है ना। तो चतुर्भुज स्वरूप, विष्णु स्वरूप दिखा दिया, ये लो देखो, नारायण स्वरूप देखो, मैं हर जगह हूँ, हर जगह। और तब देख रहे हैं इतना बड़ा अखंड अद्वय ज्ञान तत्व ठाकुर जी, जिससे सब कुछ है, जो किसी का मोहताज नहीं है, किसी भी चीज के लिए किसी का मोहताज नहीं है। ऐसे ठाकुर जी ये ब्रजवासियों के प्रेम के कितने वशीभूत हैं। ये ब्रजवासी, इन्होंने क्या ऐसा किया कि इन्होंने उस अखंड अद्वय अखिल रसामृत मूर्ति को अपना बना लिया, एकांत अपना बना लिया। कि उनका जूठा कूठा खा रहे हैं, उनके मुंह से निकाल करके खा रहे हैं, उनके यहाँ चोरी करके खा रहे हैं। भाई ब्रह्मा जी तो सोच भी नहीं सकते हैं कि चोरी और भगवान, जूठा और भगवान, ये दो चीज़ें साथ नहीं चल सकती उनके लिए। तो ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले अपि कतमांग्रिरजो अभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस तवद्यापि यत पद रजः श्रुति मृग्यमेव। बहुत बड़ी बात कह दी। ये ब्रज धाम है, प्रेम भूमि। गुरुदेव ने बोला कि ये भाई ब्रज धाम है, प्रेम भूमि, और हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है ना, युगल प्रेम की प्राप्ति। इसीलिए तो साधन भजन है। कोई पूछे तुम क्यों साधन भजन कर रहे हो, तो कोई जो भक्त है वो ये नहीं कहेगा, समझदार भक्त, कि हम भगवत प्राप्ति के लिए साधन भजन कर रहे हैं। नहीं, वो कहेगा हम भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, है ना, जो जानकार है।
तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने यही बात कही कि हे प्रभु, इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेषतया गोकुल में, ब्रज भूमि के किसी भी वन में और विशेषतया गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, मतलब यहाँ के मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े आम नहीं है, किसी भी योनि में जन्म हो जाए तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी ना किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन प्रभु आपका ही जीवन है ना। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना यानी आपके चरणों की धूली मिलना है। और आपके चरण की धूली को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं। उन्हें क्या ये नहीं पता कि ब्रजधाम में आ जाए तो उनको ये कार्य उनका हो जाएगा, प्रेमिक भक्तों के चरण की धूली मिल जाएगी। तो ये प्रेम धाम है। तो यहाँ भक्त कैसे रहते हैं? जिन्होंने भगवान को अपने वश में कर रखा है। वैकुंठ में भक्त कैसे रहते हैं? जो भगवान को अपने वश में नहीं किए हुए हैं, जो भगवान से प्रेम तो करते हैं परंतु उनका प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान रहित नहीं है, संभ्रम संकोच रहित नहीं है, संभ्रम संकोच युक्त है। लेकिन जो हमारे श्याम सुंदर हैं, इनसे ब्रजवासियों का प्रेम किसी भय को नहीं जानता, किसी संभ्रम को नहीं जानता, किसी गौरव को नहीं जानता, संकुचित तो होता ही नहीं है। ये कितना भी प्रयास क्यों ना कर लिया जाए, साक्षात ठाकुर जी के महा ऐश्वर्यों को देख करके भी इनका प्रेम कभी भी संकुचित नहीं होता है। यही सत्य बात है ना। तो ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे किसी भी योनि में जन्म मिल जाए। और ब्रह्मा जी कौन है भाई? ब्रह्मा जी कोई साक्षात तो नहीं, मतलब कोई आम व्यक्ति तो नहीं है हमारे और आपके जैसे। ब्रह्मा जी हैं, भगवान के पुत्र हैं। स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं पड़ी है उनके प्रकट होने के लिए, साक्षात ठाकुर जी के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी हैं, कह रहे मैं किसी भी योनि में जन्म लेने को तैयार हूं, किसी भी वन में। और जिस समय उद्धव जी गए मथुरा से ब्रजधाम भेजा, जाओ जाकर के वृंदावन जाओ, गोपियों को सांत्वना दे के आओ, माता पिता को सांत्वना दे के आओ। तो उन्होंने यहाँ एक अलग ही स्थिति देखी। वो तो जानते हैं कि ये तो ईश्वर हैं और इनकी स्तुति करनी है, आदर करना है, प्रेम करना है। लेकिन कैसा प्रेम? ब्रज जातीय प्रेम, कि जहाँ प्रेम इतना अधिक है, इतना अधिक है, खास तौर से ब्रज किशोरियों का इतना अधिक है कि वो उनके लिए कुछ नहीं देखती, दिन दिन रात रात कोई मुश्किलात कुछ नहीं देखती। जहाँ उन्हें आर्य धर्म, वेद धर्म, लोक धर्म, लज्जा, भय कुछ नहीं दिखता। सारी मर्यादाओं को जो तिलांजलि दे देती हैं हंसते हंसते, जो कि असंभव प्राय है। इसीलिए उनकी रति को कहा जाता है समर्था रति, जो कृष्ण सुख को ही जानती हैं, निज सुख को तो जानती ही नहीं है। वो नहीं जानती कि मेरा अपना सुख क्या है। कृष्ण सुख में ही उनका सुख परिवसित है। कृष्ण के सुख को देख के वो प्रसन्न है, खुश है। तो ऐसी ब्रज गोपियों के दर्शन के बगैर, उनके प्रेम की पराकाष्ठा देखे बगैर, और विशेषतया किशोरी जी के प्रेम की पराकाष्ठा देखे बिना उद्धव जी नहीं जान पाएंगे कि वस्तुतः प्रेम होता क्या है। प्रेम प्रेमी को नितांत अपना कर लेता है, एकाधिकार कर लेता है एक तरीके से उस पर कि तुम मेरे ही हो, मदीयता, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे नहीं। प्रिया जी का प्रेम है कि तुम मेरे ही हो। ललिता जी कहती हैं प्रिया जी को, अरे रूठ गया, चला गया कृष्ण, कोई बात नहीं, अरे कहाँ जाएंगे,
लौट के यहीं आएंगे, तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, कहीं जाने का ठौर नहीं है। शत कोटि गोपी ते नहीं काम निर्वापण। है ना, प्रिया जी के बगैर सब अधूरा है। सब गोपीगण रसोपकरण, रसोपकरण है। रस तो प्रिया जी हैं, और प्रिया जी के रस को चखने के लिए बाकी उपकरण लगाए गए हैं। कितनी सुंदर बात है। तो उन प्रिया जी से भेंट किए बगैर अगर उद्धव जी रह जाएं तो प्रेम की महिमा को वो नहीं समझ पाएंगे। और जिस समय उन्होंने प्रिया जी का दिव्योन्माद देखा, चित्र जल्प देखा, तो उनके चित्र जल्प को सुन करके, उनकी उस भाव दशा का दर्शन करके और गोपियों को देख करके, उद्धव जी जो साक्षात बृहस्पति देव के शिष्य हैं और जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, मुझे तुम्हारे समान और कोई भी प्रिय नहीं है, खुद को भी मैं उतना प्रिय नहीं हूं जितना कि तुम मुझे प्रिय हो, है ना। ऐसे उद्धव जिससे बात बात पर परामर्श लेते हैं श्री कृष्ण, ऐसे उद्धव क्या बोल रहे हैं बताइए। अरे तुम बोलो ना, जहां कृष्ण रहेंगे, अगर मेरे कृष्ण द्वारिका में है तो मैं द्वारिका में जाऊंगा, अगर मेरे कृष्ण मथुरा में है तो मैं मथुरा में जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम माँ या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर विज्ञाम। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसी वृंदावन धाम में कोई झाड़ी बन जाऊं। कौन मांगता है इस तरीके का जन्म, कि मैं स्थावर बन जाऊं, है, मैं लता बन जाऊं, मैं घास का तिनका बन जाऊं, मैं औषधि बन जाऊं, है ना, या जड़ी बूटी बन जाऊं। यदि ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने को मिलेगी। मैं इनकी चरण रज में स्नान करके अत्यंत धन्य हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये गोपियां बड़ी धन्याति धन्य हैं, इन्हें छोड़ना बड़ा कठिन है। उन स्वजन संबंधियों और लोक वेद आर्य की परित्याग करके, यानी कि जिन चीज़ों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। एक आम स्त्री को बोलो कि तुम जो है अपने लोगों को छोड़ दो, तो स्वजन को छोड़ दो, अपने बाल बच्चों को छोड़ दो, बहुत मुश्किल है। ममता जो है वो तो कुंडली मार के बैठ जाती है, ममता जो है हिलने नहीं देती है एक माँ को, फिर एक पत्नी को भी नहीं हिलने देती है, फिर मर्यादाएं भी बहुत सारी होती हैं, बीच में आ जाती हैं। तो जिन चीज़ों को छोड़ना बहुत कठिन है, उन स्वजन संबंधियों और लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता और उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है, भगवद वाणी, उनकी निश्वास समस्त श्रुतियाँ उपनिषदें भी अब तक भगवान के प्रेममय स्वरूप को ही ढूंढती रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। इन्होंने प्राप्त कर लिया है। वेदमय स्तुतियाँ जो हैं, जो श्रुतियाँ हैं, वो ढूंढती रह जाती हैं श्री कृष्ण के चरणों को, मगर प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन इन्होंने अपना बना करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। तो मैं इनके चरण धूलि से नहाना चाहता हूँ हर पल। अरे भाई, कृष्ण के बगल में बैठो ना आप जा करके परामर्शदाता के रूप में, नहीं, मैं तो इनके चरण धूलि से नहाना चाहता हूँ। तो प्रेम भूमि है ये। गुरुदेव ने जब बोला ना कि ब्रज धाम क्या है, प्रेम भूमि, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। वास्तव में ब्रज धाम जैसा प्रेम भूमि कहीं नहीं है, क्योंकि समस्त प्रेम में जो है सबसे बड़ा प्रेम तत्व है वो है ब्रज प्रेम। ब्रज प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है। और अन्य जगह हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक जगह कोई भी है, वहाँ पर कोई श्री विष्णु से प्रेम करता है, श्री नारायण से प्रेम करता है, तो वहाँ पर संकोच है प्रेम में। अब आप देखिए, मथुरा में ही देख लीजिए, है ना, मथुरा में देख लीजिए तो वहाँ पर भी बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। तो ऐसे
हम यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ गुरुदेव ने कहा कि देखो, यदि ब्रजधाम प्रेम भूमि ना होता तो ब्रह्मा उद्धव आदि ब्रज में तुल्म मने तृण गुल्म आदि निकृष्ट जन्म के लिए प्रार्थना क्यों करते? नहीं करते। श्रीमद् जीव गोस्वामी चरण ने भौम व्रज को सभी का दृश्यमान प्रकाश कहा है। ये प्रकाश जीवों पर करुणा करके ही पृथ्वी को स्पर्श कर या पृथ्वी का धर्म अंगीकार कर विश्व में अवस्थित है ना। ये जो भौम व्रज क्या है बताया गया, ये दृश्यमान प्रकाश है जो आपको दिखाई दे रहा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जड़ नेत्र से श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ नेत्र से जो आपको दिखेगा वो प्रपंचमय दिखेगा, भौतिक, कि पृथ्वी का एक भाग है ये ब्रजधाम। लेकिन जो आप अपने प्रेममयी आंखें अगर आ जाए, प्रेम आ जाए इन आंखों में, तो फिर सब सच्चिदानंदमय स्वरूप का दर्शन होगा। इसलिए प्रेम की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। दर्शन माने प्रेम सहित दर्शन, प्रेम रहित दर्शन का कोई मतलब नहीं है। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि यदि कोई दुष्पार सिंधु के दूसरे पार से किसी को बुलाता है तो पुकारा गया व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता, किंतु यदि वो सज्जन कोई पानी का जहाज़ लेकर के इस पार आ जाए तभी लगता है कि बहुत करुणामय है ना। भाई कोई दूर, मतलब मैं इस पार खड़ी हूँ और बहुत दूर बीच में सागर है और उस पार से कोई अगर मुझे चिल्ला के बुलाए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं भवसागर पार करके कैसे जाऊंगी, इतना बड़ा सागर। और अगर तैरने वाला व्यक्ति है वो भी सागर नहीं पार कर सकता। तैरने वाला व्यक्ति सागर कहाँ से पार कर सकेगा? नदी तो पार कर लेगा, सागर नहीं ना पार कर सकता। तो असंभव है। हमें तो ऐसा तैराक भी नहीं आता, तैराकी नहीं आती, और अगर आती होती तो भी नहीं होता। अगर वो व्यक्ति कोई पानी का जहाज़ ले आए कि आ जाओ मैं तुमको लेने आया हूँ, बैठो इस पे, हम उस पार चलेंगे, तो कितना आसान है वहाँ जाना। सोचिए, उस पार जाना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भव सागर से उस पार चिन्मय लोक में जाने के लिए जीवों को नाना प्रकार से बुला रहे हैं। और जीवों को अक्षम जानकर उन्होंने ब्रजधाम रूपी जलयान को, ब्रजधाम रूपी जहाज को भव सिंधु के किनारे पर लगा रखा है। वाह, क्या बात बोली गुरुदेव ने। देख रहे हैं गुरुदेव की करुणा। ब्रजधाम को सीधा बोल दिया, भैया ये पानी का वो जहाज जो सागर के पार ले जाएगा आपको, अब यहाँ आ जाओ। इसलिए गुरुदेव बात बात पर बोलते थे, एक हानि ठाकुर ना, राधा कुंडे ठाकुर ना, इसलिए तो बोलते थे। करना धरना कुछ नहीं है। यहाँ बैठ करके अगर भजन कर रहे हो तब तो बात ही अलग है, मगर अगर आप जहाज़ पे चढ़ भी गए हो, चाहे आप सो ही रहे हो, तो भी जहाज़ तो वहाँ तक पहुँचा देगा। यही बात है ना। और क्या काम है जहाज़ का? अगर तुम्हें ही खेना पड़े जहाज़ को तो फिर क्या फ़ायदा। तो बोल रहे हैं कि जीव को अक्षम जानकर उन्होंने ब्रजधाम को जलयान की तरह भव सिंधु के किनारे लगा रखा है, जिससे वो इसका आश्रय लेकर अनायास ही भव सागर के उस पार श्री कृष्ण के निकट जा सके। अनायास ही आश्रय लेना पड़ेगा, मगर आश्रय लिए बगैर थोड़ी ना होगा। है? संकल्प लेना होगा कि मैं धाम निष्ठ रहूंगा, धाम को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले कि भाई कोई उत्सव आ रहा है तो धाम को छोड़ करके और वहाँ चले गए। कृष्ण जन्माष्टमी चले गए, बाहर शिष्यों के साथ मना ली हम लोगों ने, या कुछ और हो रहा है, कोई और उत्सव आ रहा है तो फिर चले गए। तो फिर चांसेस ये रहते हैं कि धाम निष्ठा पर एक सवाल उठ जाता है अक्सर। अब बहुत करुणामय कोई व्यक्ति है और बहुत नित्य सिद्ध परिकर है, वो तो कुछ भी करे, वहाँ तो वो खुद भी तरेगा और दूसरों को भी तार देगा, उनकी बात अलग है। एक आम जीव है ना, उसकी बात कह रही हूँ। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, भला कौन बुद्धिमान साधक होगा जो प्राकृत अप्राकृत के इस महाविलन केंद्र। वाह गुरुदेव, आपकी भाषा कितनी प्यारी है, जय हो जय हो।
जो प्राकृत अप्राकृत के महामिलन केंद्र, हम लोग प्राकृत शरीर लेके यहाँ पर आए पड़े हैं और ये है अप्राकृत जगत। हम प्राकृत शरीर के साथ यहाँ आ गए हैं और प्राकृत पृथ्वी पर यहाँ किनारे पर लगे हुए हैं ब्रजधाम है। तो उस महामिलन केंद्र इस धाम का आश्रय ग्रहण कर धन्य होने की इच्छा ना करेगा, ऐसा कौन भला बुद्धिमान साधक होगा जो ऐसा नहीं करेगा। बुद्धिमान साधक तो यही करेगा, भाई मैं अगर यहाँ हूँ तो फिर ना जाऊँ, है ना, आना है तो फिर उसके बाद जाना नहीं है। श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने लिखा है श्री वृंदावन महिमामृतम में, श्री वृंदावनमेव पावनतमं विज्ञान मुख्याखिलात् श्री वृंदावनमेव साधनतमं सर्वार्थ लब्धौ हठात् श्री वृंदावनमेव साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भूः श्री वृंदावनमात्मकोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत कहा। अर्थात श्री वृंदावन ही अखिल मुख्य विज्ञानों से भी पावनतम है। अखिल मुख्य विज्ञान से भी पावनतम है। भाई ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप ही तो विज्ञान कहलाता है। ज्ञान आपने हासिल कर लिया तो विज्ञान भी तो हो। अब ज्ञान हमने प्रिया प्रियतम के बारे में हासिल कर लिया, लेकिन विज्ञान तो है यहाँ की रासलीला, विज्ञान तो है यहाँ का नित्य विहार। विज्ञान तो यह है कि यहाँ पर रहो और देखो कैसे आराम से लोग संकीर्तन रस में डूब जाते हैं, राधे राधे करने लगते हैं। वो जो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता वो भी उसके मुंह से भी निकल ही जाता है राधे राधे। कितना बड़ा विज्ञान है और पावनतम विज्ञान है। बाकी विज्ञान क्या करेगा? बाकी विज्ञान तो हमें धोखा देगा, है ना। हमारे जीवन में कुछ सुविधाएं लाएगा तो बहुत सारी असुविधाएं भी ले आएगा। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं सुविधाओं के भी, उन साइड इफ़ेक्ट्स को डील करते रहेंगे सारा समय। तो कष्ट है। यहाँ कुछ अच्छा है तो बहुत बुरा भी है। लेकिन ठाकुर जी का ये जो विज्ञान है, ये जो भजन भक्ति है, यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है। सब कुछ सुंदर है, सुंदरतम है, पावनतम बोला गया है। हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद बोल रहे हैं पावनतमम। वृंदावन धाम ही पावनतमम है। पावनतम है अर्थात परम पवित्र मुख्य मधुर रसानुभूति का एकमात्र धाम वृंदावन है। परम पवित्र मुख्य मधुर रसानुभूति। देखिए हर रस में मधुरता है, हर रस में। सख्य रस में मधुरता है, वो कसैला तो नहीं है। दास्य रस मधुर है, वात्सल्य रस मधुर है, लेकिन जो श्रृंगार रस है वो मधुरादि मधुर है। और श्रृंगार रस को हमारे आचार्य, हमारे जो महाजन है, वो एक शब्द देते हैं, उसे कहते हैं शुचि रस। शुचि रस, शुचि रस माने पवित्रतम रस। प्रिया प्रियतम का जो विहार है, प्रिया प्रियतम का जो विलास है, वो है शुचि रस। उसको सुनने मात्र से हृदय का जो भयंकर काम रोग है वो दूर हो जाता है। भजन तो आप बाद में करोगे, सुनने मात्र से। किंतु पूर्ण श्रद्धा रख के अगर सुनेगा तो, निष्कपट भाव निरपराध भाव से सुनेगा तो, अन्यथा नहीं होगा, है ना। तो उसका अनुभव कहाँ होगा? उस परम पवित्र मुख्य मधुर जो रस है उसका अनुभव कहाँ होगा? वही होगा जहाँ पर उद्धव जी ने अनुभव किया, श्री वृंदावन धाम में, है ना। यहीं पर होती है रासलीला, यही होती है सखियों के साथ हास परिहास मिलन। राधा कुंड में देखिए कितना समय तक प्रिया जी मिलती हैं श्याम सुंदर से, है ना। राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड की तो खबर भी नहीं है यशोदा मैया को कि ऐसा भी कोई जगह है जहाँ पर जो है हमारे लाला जाते हैं मिलने के लिए, हैं। दो एक सखाओं को छोड़कर बाकी सखा जानते ही ना कहाँ है राधा कुंड। कुछ एक सखा जानते हैं जो कि प्रिय नर्म सखा हैं, उनके अलावा बाकी सखा नहीं जानते हैं जो मात्र सख्य भाव में है। तो ये जो विशिष्ट रस है, इसकी अनुभूति करने के लिए, इसको अपनी आत्मा में समाने के लिए,
इसको आत्मसात करने के लिए भाई सहारा लेना ही होगा, आश्रय लेना ही होगा पावनतम धाम श्री वृंदावन धाम का। कोई उपाय नहीं है। अगर मंजिल ये है तो फिर इस मंजिल को पाने के लिए रास्ता बता दिया है हमारे आचार्यों ने। श्री वृंदावन ही अनायास सर्वार्थ प्राप्ति का साधनतम या महान साधन है। अनायास सर्वार्थ प्राप्ति, सर्वार्थ प्राप्ति क्या है? एक मंजरी भावोपासिका के लिए कि उसे उसकी स्वरूप का आभास होता रहे, स्वरूप की सिद्धि हो जाए, प्रिया प्रियतम का उसको एहसास होता रहे, उनका दर्शन होता रहे, उनके भावों में वो डूबता उतराता रहे। यही तो है सर्वार्थ सिद्धि, और क्या है? इसके अलावा तो सब कुछ भी सिद्धि नहीं, यही है ना। भाव सिद्धि, वस्तु स्वरूप सिद्धि, भाव सिद्धि और वस्तु सिद्धि, ये सिर्फ यहाँ हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। बाहर के देशों में चले जाएं, वहाँ नहीं हो सकती ये चीज़, है ना। इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पर आते हैं साधक, कहीं भी भक्ति कर लें, यहाँ पर ही आकर के उनकी सिद्धि होती है। श्री वृंदावन ही साध्य परमोत्कर्ष की या साध्य सीमा की एकमात्र विश्राम भूमि है। आत्मा से कोटि गुणी परम प्रिय ऐसे श्री वृंदावन की सेवा करना किसके लिए उचित नहीं? क्योंकि यहाँ साध्य परमोत्कर्ष और साध्य सीमा की एकमात्र विश्राम भूमि है। साध्य परमोत्कर्ष कौन है? प्रिया जी को छोड़कर प्रिया प्रियतम ही साध्य परमोत्कर्ष हैं। हमारे राधा श्याम सुंदर ही सुमधुरतम है, परम करुणामय हैं। उनके अलावा जो है बाकी भगवत स्वरूप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, मगर प्रिया प्रियतम की बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अंशी हैं और बाकी सब अंश हैं, उन्हीं से प्रकटित हैं, है ना। अखिल रसामृत सिंधु हैं श्याम सुंदर, और समस्त प्रेम की, महाभाव की, जो क्या कहना चाहिए, महासागर है, वो है श्री जी। तो उस महासागर में डूबकर, महासागर में डूबता हुआ उतराता हुआ एक सुंदर जो नील कमल है, वो श्याम सुंदर है ना। उस स्वर्णिम महाभाव के महासागर में खिला हुआ कमल क्या है? हमारे प्यारे श्री श्याम सुंदर है ना। तो यहाँ ऐसी आत्मा से भी कोटि गुना परम प्रिय हैं, इसीलिए वृंदावन धाम आत्मा से कोटि गुना परम प्रिय, कोटि गुना परम प्रिय। वही शास्त्रों में क्या बोला गया? सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? आत्मा। आत्मा को खुशी मिलती है, इसीलिए व्यक्ति सब कुछ करता है। आत्मा को खुशी ना मिले तो कुछ भी ना करे। रिश्ते भी इसीलिए पालता है, सारा कुछ आत्मा की खुशी के लिए। भजन भी आत्मा को आह्लाद देता है, इसलिए लोग भजन करते हैं, वरना भजन भी कोई क्यों करे शुरू? आत्मा की खुशी। लेकिन यहाँ बोल रहे कि वृंदावन धाम जो है आत्मा से भी कोटि गुना परम प्रिय है ना, क्योंकि यहाँ प्रिया प्रियतम का विहार है। फिर कहते हैं सुखमय वृंदावन कबे होबे दर्शन, से धूली माखी वो कबे गाए, प्रेमे गद गद हुईया राधा कृष्ण नाम लैया, कांदिया बेड़ा वो उभराए। तो कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन धाम है ये कैसा है? परम सुखमय है। सुख शब्द के प्राचुर्य के अर्थ में मयट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, यानी कि प्रचुर सुख या आनंद का स्थान। क्योंकि मय बोल दिया ना, सुखमय, मय कर दिया यानी कि भरपूर, आनंदमय है भगवान, आनंद ही आनंद है वहां पर, सुखमय है, सुख ही सुख है ना। तो जहां मय लग गया वहां माने बहुत ज्यादा, इसका मतलब बहुत ज्यादा। तो वृंदावन धाम क्या है? सुखमय है। ये सुख क्या है? प्राकृत विश्व के जड़ीय सुख की तरह नहीं है, ये चिन्मय सुख है और अप्राकृत आनंद है। और मजे की बात है कि हम लोग भगवान के चिन्मय अंश होकर के इसी चिन्मय सुख की तलाश में है, चिन्मय आनंद की तलाश में है। इसीलिए तो देखो तुम, इस जगत में कोई किसी को सुख दे ही नहीं पाता, कहीं सुख है नहीं।
कोशिश कर लेता है व्यक्ति, दे देंगे सुख दे देंगे, मैं तुम्हें सुखी रखूंगी, मैं तुम्हें सुखी रखूंगा, बड़े सारे वायदे इरादे सब कुछ होते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। क्या करे, जगह ही गलत है ना, व्यक्ति ही गलत चुन लिया। चुनना है भगवान को, चुन लिया इंसान को, है ना। तो वृंदावन धाम अगर कोई आएगा तो उसे ये प्राकृत सुख जो है, विश्व का जो सुख है, जड़ीय सुख है, वो तुच्छ अति तुच्छ लगने लगेगा। अगर यहाँ आकर के वो इस मधुर रस की अनुभूति प्राप्त कर ले, तब उसे सब तुच्छ लगेगा। मधुर रसानुभूति अगर नहीं हुई तब तक तो वो समझ ही नहीं आएगा। ऐसे बहुत लोग हैं, यहाँ आते हैं तो वो बिजनेस कर रहे हैं, वो नोट गिन रहे होते हैं दिन रात, वो फ़ोन कॉल्स पे लगे रहते हैं, वो बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, है ना। वहाँ बस यही सोचते रहते हैं कैसे क्या करें। ठीक है, ब्रजधाम का आश्रय लिया, चलो गलत कुछ नहीं है, लेकिन तो भी उनको मधुर रस की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ऐसे मधुर रस का आश्रय भी नहीं लिया है। और ऐसे जो हमारे नित्य परिकर हैं, जो मधुर रस के नित्य परिकर हैं, जैसे रूप मंजरी आदि हमारी प्यारी मंजरियाँ, उनका भी आश्रय नहीं लिया है। तो फिर बिना आश्रय के तो ये चीज़ मिलती ही नहीं है ना। एक आश्रय होना चाहिए, एक पाइपलाइन होनी चाहिए, वहीं से रस टपकेगा, परंपरा होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि सौंदर्य में, माधुर्य में, रस में, कृपा में, उदारता में वृंदावन अनंत है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य के धाम प्रिया प्रियतम यहाँ पर है, क्योंकि माधुर्य के धाम प्रिया प्रियतम यहाँ पर है, क्योंकि रस के धाम प्रिया प्रियतम यहाँ पर है, क्योंकि कृपा अपार करुणामयी कृपामयी प्रियाजू यहाँ पर है, और परम उदार शिरोमणि राधा श्याम सुंदर यहाँ पर है। तो जिस धाम को वो कभी नहीं त्यागते, जिस धाम का आश्रय लेकर के वो खेल रचते हैं यहाँ पर तरह तरह के, और जहां धाम और धामी भी एक है, क्योंकि श्री कृष्ण से धाम तो अलग है ही नहीं, धाम और धामी भी जहां पर एक है, तो वहां पर जो है ये होगा ही। क्या होगा? वहां अनंत सुख की प्राप्ति, अनंत आनंद की प्राप्ति होगी ही। इसीलिए कहा कि अनंत इंद्रियों से इसकी अनंत माधुर्य आस्वादन करके भी तृष्णा शांत नहीं होती। मतलब वृंदावन धाम इतने मधुर हैं भाई, हमारे तो जड़ चक्षुओं ने देखा नहीं इस धाम की मधुरता को। आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ा तो पता चला भाई मणिमय कुंज हैं, कुंज निकुंज मणिमय हैं। और ना केवल ये कि मणि है तो वहाँ से खुशबू नहीं आती, उनसे खुशबू भी प्रचुर आती है। और वैसे वहाँ के जो पुष्प हैं वो कभी कुम्हलाते भी नहीं हैं, और कुछ भी जड़ भी नहीं है, बातें करने वाले सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, सब कुछ है, कल्पतरु हैं भाई। आचार्यों के वाणी को जब पढ़ते हैं तो वृंदावन धाम के बारे में पढ़ पढ़ करके बड़ा ही रोमांच होता है कि वृंदावन धाम ऐसा है, और हाय हमारी फूटी किस्मत, कहाँ फंस गए प्रभु, यहाँ आके भी नहीं देख पाए, बर्बाद हो गई जिंदगी, बर्बाद हो गई, है ना। सिर्फ पद प्रतिष्ठा पूजा लाभ में रह गए। लेकिन जब पढ़ते हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की वाणी को पढ़ते हैं, श्री जीव गोस्वामी जी की वाणी को पढ़ते हैं, कवि कर्णपुर जी की वाणी है, उनको पढ़ते हैं तो आश्चर्य हो जाता है। ये जानते हैं वृंदावन धाम कैसा है ना। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री रूप जी की वाणी को पढ़ते हैं तब लगता है हे प्रभु, कब वो नज़र दोगे, कब इस लायक बनाओगे, कौन सा जन्म आएगा। खैर आशा बंध तो होना चाहिए, एक आशा तो रहनी चाहिए कि कभी ना कभी तो होगा ही, क्योंकि बोला है ना कि अनंत उदार हैं, अनंत कृपालु हैं, ये धाम भी अनंत कृपालु है। अगर यहाँ हम अपराध ना करें किसी धामवासी के प्रति तो धाम निश्चित रूप से कृपा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं जितनी प्यास
उतना आस्वादन, और जितना आस्वादन उतनी प्यास, जितनी प्यास उतना आस्वादन, और जितना आस्वादन उतनी प्यास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने हृदय की आकांक्षा को श्री धाम के चरणों में रख रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने ही ऐसा किया हो ऐसा नहीं है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने, श्री रूप गोस्वामी जी ने, श्री उत्कलिका वल्लरी में, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, श्री विलाप कुसुमांजलि में, हमारे अनंत आचार्यों ने अपने अनंत सुंदर ग्रंथों में यही प्रार्थना व्यक्त की है कि हे वृंदावन धाम, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, अपनी गोद में बिठा लो, मुझ पर कृपा करो, क्योंकि बिना उनकी कृपा के ये सारी जो तत्व हैं वो प्रकाशित ही नहीं होंगे हृदय में। ये तो हमारे धाम शिरोमणि प्रकाशित करेंगे। धाम के अंदर धामेश्वर कहाँ बैठे हैं, लीला कर रहे हैं प्रिया प्रियतम, ये तो धाम ही अंदर प्रकाशित करेंगे, वही अता पता देंगे, और किसी की हिम्मत नहीं है अता पता देने की, है ना। और धाम का भी आश्रय लेंगे तो गुरुदेव के अनुगत्य में लेंगे। अनुगत्य विहीन कभी होना नहीं है। अनुगत्य विहीन हो गए तो कृपा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कृपा अनुगत्य को देख करके ही होती है ना। भगवान के बनाए नियम है भाई, इसमें क्या किया जा सकता है। और अनुगत्य में जो आनंद है वो अनागत माने स्वतंत्र भाव में भगवत प्राप्ति में कोई आनंद ही नहीं है। स्वतंत्र भाव में क्या भगवत प्राप्ति होगी, क्या सोचोगे, माने क्या समझ ही पाएंगे हम भगवान के रूप रस माधुर्य को, है ना। कैसे होगी वो ट्रेनिंग। तो इसीलिए जो है हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद और भी आगे बहुत कुछ लिख रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वृंदावन धाम और वहाँ वास करने का जो महत्व है वो कितना बड़ा महत्व है। और मेरे विचार से तो हर एक व्यक्ति को जीते जी ये प्रयास करना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा धाम वास हो जाए इसी जन्म में, आगे की बाद में देखेंगे। तो क्या कहते हैं कि इंसान अपनी मंजिल तक कई कदम छलांग लगा लगा कर पहुंच जाएगा, है ना भाई। कहा जाता है यहाँ पर, मतलब अगर दिल्ली में कोई एक हरि नाम की माला करे तो एक गिनी जाती है, और ब्रज में अगर कोई करे तो 1000 गिनी जाती है। ऐसा भी हमने सुना है, हम तो यही सुना करते थे। तो यहाँ तो सब कुछ अनंत अनंत रूपों में वर्धित होता रहता है और वर्धित होकर ही मिलता है। तो यहाँ जो है कोशिश करना चाहिए कि मतलब अंतिम टारगेट यही रखना चाहिए कि हाँ मैं ब्रज धाम में आकर के वास करूं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो है किसी हिल स्टेशन पर अपना घर हो, तो किसी सी के किनारे अपना घर हो, है ना, क्योंकि सब बह जाता है। यहाँ पर अगर बह भी गए तो भी रज की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ गिर भी गए तो भी दंडवती हो जाएगी, यहाँ सो भी गए तो भी दंडवती है। तो यहाँ तो बात ही अलग है। तो श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम लोग। फिलहाल आज की भागवती चर्चा यहीं पर विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि।